इंदौर में 9 जून से 13 जून तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित यह 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि, कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और केंद्र सरकार के कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्यों के सभी 21 देश पूरे विश्व की 45% खेती करते हैं, जिसके आधार पर आधी धरती के किसानों को लेकर इस आयोजन में निर्णय लिए जाएंगे। दरअसल इंदौर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का पहला चरण 9 से 11 जून तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के रूप में आयोजित होगा, जबकि 12 और 13 जून को सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों का उच्च स्तरीय सम्मेलन होगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के बीच टिकाऊ कृषि, स्मार्ट फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कृषि व्यापार, सप्लाई चेन और किसान कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर और होटल शेरेटन ग्रैंड में आयोजित किए जाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई हैं, जिसके लिए इंदौर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों और केंद्रीय कृषि विभाग के अधिकारियों ने दोनों ही कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में ही तैयारियों की समीक्षा की थी। अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सभी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, होटल मैनेजमेंट और एयरपोर्ट पर रिसीविंग और सम्मेलन स्थलों को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि यह सम्मेलन केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि नीति को नई दिशा देने वाला मंच साबित होगा। और पत्रकार मित्रों, आज एक कार्यक्रम की तैयारी की बैठक मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने की है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और ब्रिक्स में जो देश सम्मिलित है, जैसा मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आधी से ज्यादा आबादी दुनिया की इन देशों के अंतर्गत आती है। इसमें ब्राजील, भारत के साथ साथ ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और इनके साथ जो साझेदार देश है ब्रिक्स के, उनमें बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम, ये 21 देश, इनकी जो कृषि समूह है वो बैठक इंदौर में संपन्न होने वाली है। कुल मिला के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी। लेकिन कृषि के क्षेत्र में विचार करने के लिए मध्य प्रदेश की मां अहिल्या की इस पवित्र नगरी इंदौर का चयन हुआ है और ये मेरे लिए भी आनंद का विषय है। मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा प्रसन्नता पूर्वक मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर अगवानी भी करेगा और आतिथ्य मेजबानी भी करेगा। जैसा आतिथ्य और सत्कार हमारी मालवा की परंपरा है वो करेगा। इसमें दुनिया के लगभग 42% कृषि भूमि इन देशों में है। 68% किसान दुनिया के इन देशों में है, 68%, और पूरी दुनिया में अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान है 45%। तो कुल मिला के आधी दुनिया इंदौर में होगी। ये कार्यक्रम जो संपन्न होने वाला है 9, 10, 11 जून को तो अधिकारी स्तर की बैठक होगी, मतलब इन सब देशों के अधिकारी आएंगे। 3 दिन गहन विचार विमर्श करेंगे खेती के बारे में, किसानों के बारे में, खाद्य सुरक्षा के बारे में। और 12 और 13 जून को
इन देशों के सभी माननीय कृषि मंत्री इंदौर की इस पवित्र धरा पर आएंगे। 2 दिन वो लगातार कृषि से संबंधित चर्चा, प्रमुख विषय मैं आपको जरूर आपके सामने रखूंगा, उस पर चर्चा करेंगे। आज जो बैठक, तैयारी बैठक इसलिए की है कि एक भी अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है। खेती और किसानी ऐसी चीज है कि जिसके बिना पूरी दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। भोजन का और कोई विकल्प नहीं है, दुनिया की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो उन सब विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इंदौर अद्भुत रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न करेगा, ये विश्वास है। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी सभी देशों के कृषि मंत्रियों को और जो अधिकारी आएंगे उनको रात्रि भोज भी यहां देंगे। और इंदौर के जो कार्यक्रम, मुख्यतः तो बैठक का ही है, लेकिन जब इंदौर आ रहे हैं तो कम से कम राजबाड़ा जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है, पूरा डिटेल कार्यक्रम अभी बन रहा है, अभी डिस्कस किया है, लेकिन उनका वहाँ भ्रमण का कार्यक्रम भी हो, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है वो देखें। फिर एक हमारा ग्रामीण हाट है, तो वहाँ कोशिश ये होगी कि कृषि जो मध्य प्रदेश की है, भारत की, उस कृषि के दर्शन भी करें और मालवा और मध्य प्रदेश की परंपराओं से परिचित हो। इसके लिए प्रदर्शनी वगैरह भी लगने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अब इंदौर आए तो 56 दुकान ना जाएं, ये भी ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जरा बिटिंग के हाल से बाहर भी निकालो, तो 56 दुकान जैसे स्थान पर भ्रमण करके कुछ हमारे परंपरागत स्वाद का भी वो आनंद उठाएं, ये कोशिश भी होगी। और एक दिन उनको शाम को यहाँ से, अभी प्रस्तावित है तो इंदौर के बाहर भी, मांडव का नाम भी आया है, उज्जैन का भी अभी तय करेंगे, तो वहां भी जाके वो ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे और रात्रि भोज का कार्यक्रम भी वहां होगा। इस बैठक के जो प्रमुख विषय है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिन विषयों पर ये चर्चा करेंगे। इसमें हमारे कृषि से संबंधित जितने विषय हैं, खाद्य सुरक्षा, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में भरपूर भोजन दुनिया को मिलता रहे, इस पर विचार करेंगे। खाद्य सुरक्षा से संबंधित फिर जितने भी अलग अलग पक्ष हैं दुनिया के, उस पर चर्चा होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण इस समय नए तरह का, अलग तरह का संकट पैदा हुआ है, तो अब ऐसी फसलों की वैरायटी चाहिए जो ज्यादा तापमान में भी हो सके, कम पानी में भी हो सकते, ज्यादा बारिश में भी हो सके। तो जलवायु स्मार्ट कृषि, इस विषय पर चर्चा होगी। फिर कृषि व्यापार, ये कैसे देशों के बीच में आसान हो। भारत के पास आज गेहूं के, धान के भंडार भरे पड़े हैं, तो व्यापार आसान हो। ब्रिक्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा देखी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पर हम लोग जो पूरा रास्ते का व्यवस्था है, जो हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए तैयारियां करना, और हमारे जो अधिकारी हैं उनकी ब्रीफिंग और ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ों पर काम चल रहा है हमारा। आज एयरपोर्ट से लेके पूरा जो उनके स्थान है जहाँ मीटिंग होगी है, जहाँ पे जो पूरे इंटरनेशनल डेलीगेट्स रुकेंगे, उन सब लोग की पूरी जो पूरा रूट है, रूट प्लान उनको देखा गया। पुलिस कमिश्नर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, पूरी जो टीम हमारी प्रशासनिक ने हमने देखा, और सभी लोग अपनी ड्यूटी पूरी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा इस विषय पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंदौर और हमारे भारत देश की इसमें मतलब वो प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है हमको। तो उसी चीज़ में पूरी तैयारियाँ की जा रही है ताकि कोई कमी ना रहे और हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था करके दिखा सकेंगे। इंदौर हमेशा से ही इंटरनेशनल इवेंट्स को बहुत अच्छे से हम लोग होस्ट करते रहे हैं और इस बार भी हम लोग अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो पूरी तैयारियाँ उस प्रकार चल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कृषि वर्ष भी मनाया जा रहा है ये वर्ष। तो इस बार हम लोगों ने कृषि वर्ष के हिसाब से भी दक्कन वाला कुआं पे जो हमारा हाट बाजार है वहाँ पर कुछ व्यवस्था भी करी है, और यहाँ भी जो स्टॉल्स लगाए जाएंगे जहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल मेहमान रहेंगे उनको हम लोग अपने जो कृषि महोत्सव में या कृषि वर्ष में हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ अच्छे काम हुए, उन सबको भी शोकेस करेंगे। सभी अधिकारी पास में आए जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि वाहनों की बोली को और जो ईंधन की जो खपत है उसको कम कर सकें। तो आज जी के निर्देशन में कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्होंने अपना भ्रमण भी उन्होंने एक बड़े वाहन में किया था, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी साथ में बैठे गए थे। तो आज भी उसी क्रम में करते हुए सभी पूरी जो टीम थी वो एक बस में, 2 बसों में पूरी टीम बैठ के पूरे रूट को देख रही है, और हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार की मित्रता को आगे भी करते हैं।
उसके हमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए हैं और उसके अनुसार हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी मूवमेंट होंगे, जहाँ पे मीटिंग इत्यादि होंगे, सारे उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से, काफ़ी थॉरो तरीके से पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ पूरी व्यवस्थाएं इसमें तैयार की गई हैं और उसको जैसे समय आएगा मीटिंग का तो उसके पहले से वो सारी व्यवस्थाएं उसमें लागू की जाएंगी और बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। ट्रैफिक को लेकर भी कोई प्लान इसके लिए तैयारी किया जाएगा? जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल हो, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हों, अन्य जो हमारे आकलन रहते हैं सुरक्षा के संबंध में, उन सारे विषयों को लेके अधिकारियों को एक बार बैठक हो चुकी है, सभी को ब्रीफ किया जा चुका है और इसमें टीमें कार्य कर रही हैं और जैसे ही जो समय होगा, जिस समय जैसी अपेक्षा होगी, जिस समय जो कार्रवाई इसके लिए करनी होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री इंदौर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।